वजन की बात करूँ तो कितना ज़्यादा वजन होगा इस स्कूटी में? स्कूटी में सर करीब 100 किलो का वजन होगा और कम से कम 150 किलो की वेट कैपेसिटी है इसकी। हाँ। और अगर मान के चलो अगर ये ऑन है तो क्या इससे चार्ज डिस्चार्ज होगा? चार्ज डिस्चार्ज तो नहीं होगा पर बैटरी ऑन रहेगी। तो रूल यही है बैटरी का कि आप बैटरी को जब भी यूज ना करें तो बैटरी को ऑफ करके चलेंगे तो आपको मैक्सिमम कैपेसिटी जो बैटरी की मिलेगी। लोगों में ये मिथ होता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में कोई सर्विस नहीं होती। लोग मार्जिन के चक्कर में हल्का प्रोडक्ट तो बेच देते हैं पर उसके लिए पूरे साल भर तक परेशान होते रहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी स्कूटर आपको और अलग अलग वेरिएंट और अलग अलग कलर में दिखाई दे रहा है। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियोज में देखा था, हमने TI बाइक वालों के और भी मॉडल्स को डिस्क्राइब करा था और आज मैं फिर से आ गया हूँ TI बाइक के शोरूम के अंदर, जिन्होंने यहाँ पे एक नए स्कूटर को फिर से लॉन्च कर दिया है और वो भी डिफरेंट कलर्स में, जिसका ये लोग जो नाम बता रहे हैं ग्लाइडो है। तो आइए बेसिकली हम सर से डिस्कशन करते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट में क्या स्पेसिफिकेशन है, किसके लिए ये स्कूटर बेस्ट है और इसकी क्या प्राइसिंग है, और हर बार की तरह जैसा मैं बोलता हूँ कि भाई डीलरशिप के लिए कौन कौन से प्रोसीजर है अगर इन स्कूटी को लेना है तो, और इसमें कौन कौन से कलर वेरिएंट है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सर ये बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे 4 स्कूटर फिर से लॉन्च कर दिया है, तो ग्लाइडो ही है इसका नाम? हाँ सर, इस मॉडल का नाम ग्लाइडो है और ये हमने एक स्टाइलिश लुक में मॉडल निकाला है। आइए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो बेसिकली जो स्कूटर है, ये जो हमारे लोग हैं जो स्टाइलिश मॉडल को पसंद करते हैं, जिनको चाहिए होता है कि भाई हमें क्रोम फिनिश चाहिए, हमारा स्कूटर चमकदार दिखे, तो उसके लिए हम कस्टमर की बहुत डिमांड आती है कि एक हटके जो मॉडल आता है, जो वेस्पा स्टाइल जो मॉडल, एक एवरग्रीन जो मॉडल है जो हमेशा चलता आ रहा है। और मॉडल आप देखेंगे वो मार्केट में आते हैं चले जाते हैं, पर ये जो मॉडल है ये एक एवरग्रीन मॉडल है और ये हमेशा से चलता आ रहा है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। और ये जो ग्लाइडो है इसमें आपके पास ये 4 ही वेरिएंट है या 4 ही कलर है, इसके अलावा भी है? अभी तो हमारे पास सर इसमें 4 ही कलर है। एक जिंगल ब्लू कलर है, एक पर्ल ब्लू, रेड और ग्रीन। ओके। और यार ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है और काफी हैवी ड्यूटी लग रहा है। इसके भी जो बॉडी है, क्या है इसका बॉडी? हाँ, आ जाइए मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये आप इसमें आप अगर चेक करेंगे तो इसके अंदर बहुत हैवी डिस्क ब्रेक है। अगर कैमरामैन इधर आएंगे तो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये बहुत हैवी डिस्क ब्रेक है। और स्कूटर में होते हैं वो छोटे डिस्क ब्रेक होते हैं, इसमें बहुत हैवी डिस्क ब्रेक है और ये एक मोटा टायर है। ओके। और अगर यहाँ पे आप कंसोल में देखेंगे तो इसके अंदर हमने एडवांस जो फीचर्स होते हैं वो हमने इसके अंदर दे रखे हैं। जैसे कि अगर आप जैसे इस स्कूटर को चला रहे हैं, इसके अंदर पहले तो 4 गियर मोड है। ओके। 4 गियर मोड से इसमें चलती है, करीब 55 की स्पीड जाती है। अच्छा। और फिर आप इसके अंदर क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये टी बटन है, टी बटन को प्रेस करेंगे और इसको आप छोड़ दीजिए तो एक क्रूज सेट हो गया। अब आप देखेंगे एक ही क्या नाम है स्पीड पे वही रह जाएगी। हाईवे वगैरह में क्या नाम है अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं ना? हाँ, हाईवे वगैरह के लिए मैं समझ गया। तो इसके अंदर जैसे आपको पता ही है कि क्रूज कंट्रोल आपको ज्यादा रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको आप बंद करेंगे तो दोबारा रेस देंगे तो क्रूज बंद हो जाएगा। और इसके अंदर रिवर्स गियर है और जिससे अच्छा रिवर्स चलेगी। तो रिवर्स में आप लोगों की क्या स्पीड ये चल रही है इसको? ये सर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और एक सिंगल पर्सन या 2 पर्सन को भी ये बैक रिवर्स में मार देती है। अच्छा। और हिल पे भी ये रिवर्स चलती है, उसमें भी ये बिल्कुल भी स्टॉपेज नहीं मानती। ओके। इसमें आप देखेंगे तो ये पार्किंग का लाइट है। यहाँ पे हाई बीम आगे से आप देखेंगे तो ये हाई बीम लो बीम है, जिससे आप हाई बीम लो बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ये DRL लाइट इसमें जल रही होंगी, सिर्फ ये इसकी DRL लाइट है। अच्छा, ये अंदर वाली भी जलती है या सिर्फ स्टाइलिंग पर्पस? अंदर वाली ये जब आप हेडलाइट ऑन करेंगे तो हेडलाइट चलती है। फिर अगर आपको हेडलाइट नहीं जलानी तो DRL सिर्फ करके एक बहुत प्यारी लुक आती है स्कूटर की। ओके। पूरा क्रोम फिनिश में प्रोडक्ट है, आगे इधर भी क्रोम इधर भी क्रोम। तो जब आप इसको सड़क पे लेके चलते हैं तो ये बहुत ही वाइब्रेंट लगता है और चमकदार लगता है और लोगों की नजर इस स्कूटर पे तो जाती ही जाती है। हाँ, क्योंकि देखने में भी अच्छा है और साइड से भी लुक काफी अच्छा है। और इसमें भी बेसिकली आपका कीलेस फीचर है? हाँ सर, इसमें भी हमारा कीलेस फीचर है। मैं आपको इस मॉडल में दिखा देता हूँ। अच्छा। कि
अगर जैसे ये मॉडल बंद है और अगर मैं इसको रिमोट से ही इग्निशन करना चाहूँ तो ये रिमोट से ही इग्निशन हो जाता है। ओके देखिए आप, जैसे अब ये रिमोट से, मैंने चाबी मेरे हाथ में ही है, चाबी आप देखेंगे तो चाबी मेरे हाथ में आपके हाथ में और है। यहीं से मैंने इसको इग्निशन कर दिया। अच्छा, और मेरे को अच्छा। बंद भी करना है तो मैं चाबी से ही इसको बंद कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, समझ गया, ठीक है। और इसके अलावा इसमें अगर मैं बात करता हूँ, ये जो स्कूटर है आपका, इसमें दोनों तरह की बैटरी डलती है ना? हाँ। और क्या नाम है, कितने किलोमीटर तक ये निकाल देगी स्कूटर? सर इसके अंदर हम 2 बैटरी ऑप्शंस जैसे स्टैंडर्ड जो होते हैं, एक लेड में एक लिथियम में, वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर आप 60 वोल्ट की बैटरी डलवा सकते हैं, 5 जिसके अंदर लेड एसिड बैटरी आती है, और लिथियम में डलवाते हैं तो एक 60 वोल्ट 30 एम्पियर की हम जो मैक्सिमम रेंज तक जाए जो स्कूटर, वो बैटरी हम इसमें देते हैं। और क्या नाम है, लेड एसिड में करीब ये 50 से 55 किलोमीटर चलती है, लिथियम में 70 से 75 किलोमीटर तक की ये रेंज सिंगल चार्ज में निकाल देती है। और अगर वजन की बात करूं तो कितना ज्यादा वजन होगा इस स्कूटी में? स्कूटी में सर करीब 100 किलो का वजन होगा और कम से कम 150 किलो की वेट कैपेसिटी है इसकी। हाँ। ओके ओके। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, जो आपका ये स्पेस है, हाँ, ठीक है, ये मैं स्पेस आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हमने ये कंपार्टमेंट स्पेस भी इसमें बनाई हुई है। तो इसमें क्या रखने के लिए बनाया हुआ है ये आप जैसे कोई भी छोटा मोटा फोन आइटम या वायर्स या कुछ भी आइटम आप लगाना चाहते अच्छा, हैं। स्पेस है इसके अंदर? स्पेस है यहाँ इसके अंदर, Okay. तो वो स्पेस से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये भी आप लोगों ने काफी अच्छा दिया है ना स्पेस? ओके। ये स्पेस हमने अच्छा खासा दे रखा है। यहाँ पे आप सामान ला सकते हैं, और मॉडलों की तरह ज्यादा सामान तो इसमें नहीं आएगा, इसमें थोड़ी सी कम स्पेस है, पर ये स्टाइलिश लुक में है तो इसमें स्पेस के लिए वो ऑप्शन ज्यादा नहीं है। और इसमें भाई इसके अंदर कितना स्पेस है, कितने लीटर का है ये? हाँ, तो मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ जो इसकी किट आती है पूरी। एक तो इसके अंदर हम मैट देते हैं, ये आपका पूरा मैट आता है जो ये स्कूटर के यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे लग जाता है, ठीक है, ताकि आपके स्कूटर का फुटबोर्ड गंदा ना हो। और यहाँ पे ये इतनी स्पेस रहती है डिक्की की। ओके। ये आपका चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से आप इसकी चार्जिंग कर सकते हैं अपने स्कूटर की। और ये MCB है, इसको ऑफ करेंगे तो स्कूटर बंद हो जाएगा। अच्छा। और अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो स्कूटर चल पड़ेगा। जैसे अगर आपने अगर 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है तो आप इसकी MCB ऑफ कर दीजिए और MCB ऑफ करके इसको चले जाए, ताकि बैटरी कट हो जाए और आपका करंट फ्लो ना करे और बैटरी सेफ रहे और आपका स्कूटर भी सेफ रहे। और अगर मान के चलो अगर ये ऑन है तो क्या इससे चार्ज डिस्चार्ज होगा? चार्ज डिस्चार्ज तो नहीं होगा, पर बैटरी ऑन रहेगी। तो रूल यही है बैटरी का कि आप बैटरी को जब भी यूज ना करें तो बैटरी को ऑफ करके चलेंगे तो आपको मैक्सिमम कैपेसिटी जो बैटरी की मिलेगी। ओके, समझ गया। और जैसे कि हमने लास्ट मॉडल में आपका देखा था, तो ये जो आपका इसके अंदर क्या बोलते हो आप लोग इसको, मैं भूल गया, साइड स्टैंड सेंसर है। इसमें सेंसर है? हाँ, वो सेंसर है इसके अंदर। अच्छा, जैसे अगर मैं ये स्कूटर चला रहा हूँ और बाय चांस ये स्टैंड लगा हुआ है तो ये स्कूटर नहीं चलेगा, मोटर बंद हो जाएगी। अच्छा, आप रेस दे के दिखाना। रेस मैंने दे रहा हूँ पर स्कूटर नहीं चल रहा। अच्छा, कैमरा आप आगे लेके आइए एक बार। ये देखिए, जैसे कि ये फीचर काफी अच्छा है इनका, ये लगा हुआ है, यहाँ से ये रेस दे रहे हैं। मैं रेस दे रहा हूँ तो ये नहीं चल रही है अभी। और जैसे ही मैं इसको स्टैंड को ऊपर करूंगा और फिर मैं रेस दूंगा तो मेरी मोटर चल पड़ेगी। ओके। तो जैसे अगर खड़ी होती है स्कूटी और कभी कभार हम रेस दे देते हैं उसके अंदर, और ये जो ब्रेकर पे लगता है स्टैंड, तो उससे एक्सीडेंट होने का चांस रहते हैं, गिरने के चांस होते हैं। तो वो एक सेफ्टी फीचर है जो हमारे मॉडल्स में आपको मिलता है। अच्छा अच्छा। एक क्रूज कंट्रोल जो एक एडवांस फीचर है, एक साइड स्टैंड सेंसर आपको मिल जाता है, क्रोम फिनिश स्टाइलिश लुक मिल जाती है। बाकी तो मॉडल एवरग्रीन है ही और सबकी पसंद है ये मॉडल। और इसमें भी आप आगे देखेंगे तो टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन है और पीछे स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है। दोनों हमारा पूरा मॉडल डुअल डिस्क में है। और क्या कहते हैं, इसके अंदर 10 इंची टायर है। 10 इंची टायर है आगे और पीछे। आगे और पीछे, ठीक है।
और इसकी अगर मैं बात करता हूँ भाई, वारंटी वगैरह क्या रहती है इनकी? सर जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाता है उसकी हम 1 साल तक की फुल स्कूटी की वारंटी लेते हैं कि इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई भी सिंगल प्लग भी आपका इसमें फ्यूज हो जाता है या वायर नहीं चलती या लाइट नहीं चल रही, उसकी हम फ्री रिप्लेसमेंट 1 साल तक हम देते हैं, प्रोवाइडेड कि वो एक्सीडेंटल केस ना हो। ओके। फ्री जो पार्ट होते हैं उसकी रिप्लेसमेंट देते हैं या सर्विस करके देते हैं? सर्विस तो हम 3 सर्विस फ्री देते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो जब जिस डेट से वो स्कूटर ले जाना चाहे उससे 1 साल तक वो 3 सर्विस फ्री ले सकते हैं। और 1 साल तक कोई भी स्कूटर में दिक्कत आती है चलते चलते या खड़े खड़े तो वो हम फ्री रिप्लेसमेंट करके देते हैं। अच्छा, किसी भी स्पेयर पार्ट की, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की, किसी भी वायरिंग की। ओके, समझ गया। ठीक है। ये एक हार्ड कैश एवरग्रीन मॉडल है कि भाई आप इसको लेके जाएंगे तो आपको इसको चलाने में मजा आएगा, बच्चों को भी इसको चलाने में मजा आएगा और जेंट्स को भी इसको चलाने में मजा आएगा। और किसी को अगर क्या नाम है कि कितनी मिनिमम आप लोग क्वांटिटी देते हो, कोई इसका है? अगर कोई डीलरशिप लेना चाहे तो हाँ, डीलरशिप भी अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो आप लोग पैन इंडिया में प्रोवाइड करवाते हो या सिर्फ कोई स्पेसिफिक लोकेशन में ही है? नहीं सर, अगर आप सिंगल स्कूटर लेना चाहते हैं तो आपको बहादुरगढ़ में TI बाइक्स के शोरूम पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हमसे मुंबई में या मान लो यूपी में कहीं पे ले लेंगे और इन केस आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है तो आपको सर्विस नहीं मिल पाएगी और आपका स्कूटर खड़ा रहेगा, आपके पैसे बर्बाद होंगे स्कूटर के। तो आप ऐसी जगह से ही ले जहां पे आपके पास लोकल सर्विस सेंटर हो और आप लोकली उस स्कूटर की सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस करवा सके। लोगों में ये मिथ होता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में कोई सर्विस नहीं होती, तो मैं ये बताना चाहूंगा ये एक मैकेनिकल प्रोडक्ट है। इसके अंदर कोई भी चीज अगर सड़क पे भी चलेगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत जरूर आती ही है। आप चाहे हीरो की स्कूटी देख लो, चाहे बड़े से बड़े ब्रांड, चाहे छोटे छोटे ब्रांड, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिकल है, मैकेनिकल है, उसमें कोई दिक्कत आती है और उसकी हमें रेगुलर मेंटेनेंस और सर्विसिंग की जरूरत होती है। इसमें ज्यादा सर्विस नहीं होती, ऑयल फिल्टर रेल फिल्टर तो नहीं है, बस जो वायरिंग जो आपकी होती है वो प्रॉपर है, आपकी बैटरी अच्छी कैपेसिटी दे रही है कि नहीं दे रही, और आपके स्कूटर में कोई भी वाटर डैमेज तो नहीं है, वाटर लीकेज तो नहीं है, आपके सारे कंपोनेंट्स ठीक है, ये सब चीज हम चेक करके हमारी टीम देती है। तो और वैसे कोई बेसिक है, कोई अगर पर्सन स्कूटर लेता है जैसा, तो कुछ ऐसा भी है कि भाई वो बेसिक हर चीज तो देखो हर बार तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता, क्या कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिससे कि बंदा खुद भी देख ले कि हाँ भाई जैसे आपने बताया कि जो कुछ मेंटेनेंस में होती है, क्या वो घर पे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? मेनली जो हम बताते हैं कस्टमर्स को कि जैसे आप अगर हर बार वॉशिंग के लिए सर्विस स्टेशन पे नहीं आ पाते तो आप जब घर पे वॉशिंग करते हैं तो ये जो मोटर है आप अगर देखेंगे यहाँ पे जो ये मोटर है, अगर इस मोटर को हम पानी डालते हैं अगर प्रेशर से, अगर इस वाटर को हम बार बार पानी डाल के प्रेशर से मारते रहेंगे तो इसमें चांसेस होते हैं कि इसके अंदर पानी चला जाए। तो आप इसको थैली से कवर करके फिर आप इसको वॉशिंग करें और बैटरी को बाहर निकाल के फिर आप इसको वॉशिंग करें तो आपके स्कूटर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। ओके। बाकी तो इसको नॉर्मली आप चलाएं और बार बार जैसे अगर आप एक जगह ले गए हैं, मान लो आपने बहादुरगढ़ से अगर रोहतक जाना है, आप ले गए फिर आप आके लगाएं चार्ज पे। अच्छा। लोग क्या करते हैं कि 1% या 10% 20% बैटरी डाउन हुई फिर उसको चार्ज पे लगा देते हैं, तो उससे सेल खराब हो जाते हैं और सेल की साइकिल होती है 5000 साइकिल 4000 साइकिल, वो एक साइकिल कम हो जाती है सेल्स की। अच्छा। तो उसको हम कस्टमर्स को कहते हैं कि आप बैटरी को ले जाए एक जगह पूरे तक और फिर पूरा डिस्चार्ज होने दें और फिर उसके बाद चार्ज पे लगाएं, तो आपको फुल बैटरी की लाइफ मिलती है। अच्छा, मतलब कंप्लीट डिस्चार्ज होने दें देन उसके बाद करें, फिर उसके बाद चार्ज करें। ओके। हाँ, ये भी काफी अच्छी दोस्तों होता है। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि भाई 50% स्कूटी चला है, 50% में लगा दिया फिर से चार्ज में, तो मेरे हिसाब से जैसा आपने बताया कि भाई बैटरी में आपके इश्यूज आ सकता है। तो इस चीज़ों को दोस्तों आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि भाई आए 5 किलोमीटर चलाया और चार्ज में लगा दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। और बैटरी जब जैसे आप चला के आए हैं, अभी जैसे आप एक ट्रिप करके आए हैं तो बैटरी उस टाइम पे गर्म होती है, तो गर्म बैटरी में कभी भी उसको चार्ज पे नहीं लगाना चाहिए। पहले बैटरी को थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए, 15 मिनट में बैटरी पूरी कूल डाउन हो जाती है, उसके बाद आप उसको चार्ज पे लगाएं और ओवर चार्जिंग ना करें
ओवर चार्जिंग करने से हीटिंग की प्रॉब्लम रहती है। वैसे तो हमारे सभी चार्जर्स में ऑटो कट होता है, पर उसका भी आपने ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हाँ वो देखो यार, सिंपल सी चीज है, आपका प्रोडक्ट है तो आपको ये चीजें ध्यान में जरूर रखना भी पड़ेगा। वैसे जो भी कस्टमर जब हमसे लेके जाता है तो हम उनको फुल गाइड और पैम्फलेट देते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जब आप स्कूटर परचेज कर रहे हैं, स्कूटर परचेज, क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है जी, ये एक नई मार्केट है, नया प्रोडक्ट है, अभी लोगों ने इसको कुछ सालों से अडॉप्ट करना चालू किया है। अभी लोगों के अंदर इसके लिए, इसको चलाने की, इसको मेंटेनेंस की नॉलेज नहीं है, तो वो जब डीलरशिप पे आएंगे तो ये डीलरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कस्टमर्स को एजुकेट करें। और वो हम करके चलते हैं पहले समझ गया। और इसके अलावा डीलरशिप के लिए आप लोगों के क्या प्रोसीजर्स है, आप लोग कैसे डीलर प्रोवाइड कर, अगर किसी को डीलरशिप लेना हो, ठीक है, तो वैसे तो अपने लास्ट वीडियोस में भी बताया ही था, तो क्या कोई स्पेसिफिक मॉडल्स के ऊपर भी डीलरशिप होता है, या मतलब कि सारी स्कूटी का भाई मॉडल डीलरशिप एक ही प्रोसीजर होता है? डीलरशिप अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे अगर आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में काम कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि आपके मॉडल्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं, उनमें थोड़ी सी मार्केट में इससे भी सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो हम यही बोलते हैं कि सर आप अगर एक्सक्लूसिव डीलरशिप हमारी नहीं लेना चाहते और अगर आप मल्टी ब्रांड में या अपना जो पुराना काम आप चला रहे हैं तो आप चलाइए, पर हमारे प्रोडक्ट्स एक बार आप लेके जाइए। अगर ये प्रोडक्ट्स आप उन जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो उनके साथ ये प्रोडक्ट्स को रख देंगे तो आपको क्लियर कट खुद ही डिफरेंस पता लग जाएगा। जब आप एक हल्का प्रोडक्ट बेचते हैं और जब आप एक हैवी ड्यूटी क्वालिटेड प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके अंदर कस्टमर की कंप्लेंट सबसे कम आती है। हाँ यार, डीलरशिप के लिए भी एक सरदर्दी नहीं बनी रहती कि भाई बार बार उस चीज को सर्विस करनी पड़े और नाम भी नहीं खराब होता है, एक फेस वैल्यू खराब होती है जब आप एक हल्का प्रोडक्ट बेचते हैं कस्टमर को। लोग मार्जिन के चक्कर में हल्का प्रोडक्ट तो बेच देते हैं पर उसके लिए पूरे साल भर तक परेशान होते रहते हैं। दोस्तों ये आपने अक्सर चीजें देखा होगा कि भाई आप जब हल्की स्कूटी ले लेते हैं या हल्की स्कूटी परचेज करते हैं तो आप लोगों के सामने ये काफी ज्यादा दिक्कतें आती है कि भाई क्या नाम है कि आज स्कूटी में ये प्रॉब्लम होगी, आज स्कूटी में वो प्रॉब्लम होगी। तो हम तो आपको दोस्तों देखिए एक ही चीजें बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट कीजिए बट एक ही बार इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये नहीं कि भाई बार बार आप सर्विस में पैसा लगाए जा रहे हो, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। और देखने से ही भाई वैसे ही लगता है भाई ये हैवी ड्यूटी स्कूटर है, अगर आप आगे से लुक देखोगे, साइड से लुक देखोगे तो बहुत अच्छा है। एंड आई होप दोस्तों कि यह वीडियोज आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। यह वीडियोज अगर आपको पसंद आई है तो वीडियोज को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप डीलरशिप लेने के बारे में प्लान कर रहे हो तो इनका नीचे नंबर है, आप वहां पे नीचे कॉल कर सकते हैं।